डॉक्टर रश्मि नहीं है, डॉक्टर पूजा भी नहीं है, यू आर द वन। पेशेंट आया है 29 ईयर्स का एज है, डॉक्टर का ऑप्शन अवेलेबल तो हाँ फॉर ट्रीटमेंट मैम। फॉर ट्रीटमेंट का बच्चा मैम IVF या डोनर एग से या डोनर एग से डोनर एग ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है बिकॉज इस एज पर एग क्वालिटी काफ़ी प्रेफरेबल तो पेशेंट बताएगी, सक्सेस डोनर एग की जाती है। यस। How do you classify poor ovarian responders? Sanju, can you tell? How do you classify poor ovarian responder? तो समझ आ गया कि eggs कब मिलने वाले हैं हमें। IVF में 3 या 4 egg मिले हैं। Classify कैसे करोगे? What are the criteria? What are the 2 criteria? Poseidon criteria है ना, which is the latest. So you know the latest. उससे पुराना वाला is Bologna, ठीक है? सो Bologna क्राइटेरिया से डिफाइन किया जाता था कि पुअर रिस्पॉन्डर कौन है, या तो उम्र ज़्यादा हो मोर देन 40, या कोई रिस्क फैक्टर हो पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स का। रिस्क फैक्टर मतलब ओवरी की सर्जरी हो चुकी है, एक ओवरी निकल चुकी है, एंडोमेट्रियोसिस है, TB है, वी ऑलरेडी नो कि भाई इसके एग कम मिलेंगे, या एज ही ज़्यादा है मोर देन 40 में पता है कि कम मिलेंगे, या प्रीवियस IVF साइकिल का आपके पास रिपोर्ट है जिसमें पता है कि एग कम मिले थे, तो प्रीवियस पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स है, या आपकी AMH और AFC की रिपोर्ट गड़बड़ा रही है। इन तीनों में से कोई भी अगर 2 चीज़ें हैं तो उसको लेबल करते थे पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्डेंट कि इस लेडी के एग कम मिलने वाले हैं। तो जब आप लोग हिस्ट्री लेते हो, सब लोग ही हिस्ट्री लेते हो है ना, तो आप लोग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का भी ना दिमाग इस तरीके से खुलना चाहिए कि भाई यस एज मोर देन 40 है, भाई इसके एग कम मिलने वाले हैं, या इसका प्रीवियस कोई ओवरी की सर्जरी हो चुकी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें नोट डाउन करो कि लैप्रोस्कोपी हो रखी है, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी तो नहीं हुई, कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं हुई, ओवेरियन टॉर्शन तो नहीं हुआ, निकल तो नहीं गया ओवरी है ना, या प्रीवियस IVF की हिस्ट्री कीजिए 2 ही अंडे मिले थे, वी नो कि अगली बार भी कम मिलने वाले हैं, या AMH बहुत कम है 0.1 0.2, या अल्ट्रासाउंड में AFC दिख ही नहीं रहा, जो कि शिकाला और सविता इतने अच्छे से देख ही लेते हैं है ना, राइट। ये इंपॉर्टेंस है जब आप हिस्ट्री लोगे तो ओके। लेकिन उससे क्या होता है, इस क्राइटेरिया ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि इट इज़ लाइक कि आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो। क्यों? एक 30 साल की लेडी है जिसका AMH 0.1 है, और एक 40 ईयर्स की लेडी है जिसका AMH 2 है, उनमें से किसके ज़्यादा चांस होंगे प्रेगनेंसी होने के? 30 ईयर्स के, चाहे कितना भी कम AMH हो, राइट। लेकिन इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो हमने दोनों को सेम उसमें रख दिया, हम दोनों को सेम एडवाइस देंगे, सो दैट इज़ वाई दिस क्राइटेरिया वॉज नॉट राइट। इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। आप यंग वुमेन को ओल्ड एज वुमेन से कंपेयर नहीं कर सकते, एडवांस एज वुमेन से। 42 ईयर्स पे कितना भी बढ़िया AMH हो, उसकी प्रेगनेंसी रेट 10% से ज़्यादा नहीं होगी, और यंग एज पे 32-33 ईयर्स पे कितना भी कम AMH हो, लाइक 0.09 0.1 पे भी प्रेगनेंसी हो जाती है 1-2 अंडों के साथ। तो ये जो डिसीजन होता है जब आप पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे हो, तो सेल्फ वर्सेस डोनर भी कभी कभी बताते हो तुम लोग है ना, एज पे ध्यान दो, एज कम है सेल्फ की तरफ, एज ज़्यादा है तो कितने भी अच्छे अंडे हैं डोनर की तरफ। So we are asking you simple questions, and our grandmaster will be Dr. Rashmi. On the count of 3, 2, and 1, the first question comes. What is considered as the cutoff for the advanced maternal age in the context of ART? 25 years, 30, 35, and 40. Anyone? मतलब एक कोई उठ के देना है Anyone? किसे? So anyone can answer. Just raise your hands and answer. उसने रेज किया था अंजलि ने। 35। Yes, correct चलो answer. दीक्षा। Diksha gets a point. भैया जल्दीबाजी, हाँ, यहाँ good, कंपटीशन चल रहा है। The right answer is 35 years. हाँ। Question 2. Which of the following is the primary challenge for the women of advanced maternal age seeking ART? Decreased reserve, decreased embryo quality, decreased live birth rate, or recurrent implantation failures? The best one answer. Priya, get the chance. The last. Decrease ovarian reserve. Excellent. Yes. So can we have a round of applause for Diksha? She has got the second right